सभी को आत्मवंदन, बहुत बहुत स्वागत है। श्रीदेवी मैम को भी कोटि कोटि नमन। जैसे फ्रेंड्स हम सब जानते हैं, पिछले लगातार 7 दिनों से हम मैम के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं योर सोल गिफ्ट बुक का। ऑथर क्या कहना चाह रही है, मैम ने बहुत अच्छे से हमको बहुत सरल शब्दों में समझाया और वो जर्नी तय करके हम आज अपने आखिरी पड़ाव में हैं। जैसे मैम ने बोला था कि आज के दोनों टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैम को बुला लेते हैं मंच पे और सुनते हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। थैंक यू। आज का सेशन को शुरू करने से पहले हमारा गुरु और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का जो व्यवस्थापक है और हमारा मैत्रेय बुद्धा ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी और स्वर्णमाला पत्री मैम को कोटि कोटि नमन कहते हुए, और पीएनसी वडोदरा को भी और उसका टीम मेंबर्स, सारे मेंबर्स को भी कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम चले जाते हैं। तो जैसे कि हमने कल बताया था कि आज तो सेक्सुअलिटी क्यों ऐसे लेके आते हैं, और दूसरी बात है पॉवर्टी। उन दोनों इश्यूज को हम जानकारी पालेंगे दोस्तों। तो इससे पहले कल जो हमने पढ़ा था, रिलेशनशिप्स में हिम्मत रखना बहुत जरूरी होता है। अपने आप को कमजोर कभी भी ना कीजिए। किसी भी रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप सिर्फ पति पत्नी में ज्यादा रहती है, कभी भी आप कोई कम ना समझो। सेल्फ रेस्पेक्ट, किसी भी सिचुएशन पे खुद को सेल्फ रेस्पेक्ट और खुद को सेल्फ लव करते हुए बाद में अपना रेस्पेक्ट या स्ट्रेंथ दूसरे को देने की कोशिश कीजिए। खुद को देने के लिए आप जब तुम्हारा ही कप पूरा नहीं है तो तुम कैसे बांटोगी? जो उस स्थिति पे पूरा नहीं है बांटोगे तो अधूरी रह जाएगी, पूरा नहीं बांट सकते हम। तो तुम्हारा अपने आप से सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने सीतायन में भी पढ़ा है, सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। सीता माँ यही कहती है चंद्रावती को, क्यों ना तुम्हारा पति कितने भी तुम्हारा सजेशंस दिए हो, ठीक समय पे ठीक सजेशंस दिए हैं, लेकिन तुम्हारा पति नहीं माना उसे, तो तुम्हारा गलती नहीं थी। सिर्फ तुम्हारा पति ने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया। तुम्हारा जो एक मंत्री की जैसे तुम सलाह दे रही थी, उसका फायदा वो नहीं उठाया और वो खुद अपना कर्म को भुगत रहा है। इसलिए इसी के कारण तुम अपने आप को कम समझने की जरूरत नहीं है। कीप ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ रेस्पेक्ट, यही सलाह भी दिया था। तो वही ये रॉबर्ट स्कॉट्स की बुक में भी यही मिलता है दोस्तों। तो हम सेक्सुअल अब्यूज के तरह पे चले गए। तो दोस्तों, यहाँ हम जिस औरत के बारे में हम जानकारी जान रहे हैं, जैसे हम कल कह चुके थे, तो उसके जीवन में अपने पिता और अपना ग्रैंडफादर दोनों उसके साथ बहुत ही हार्शली बिहेव कर दिया था दोस्तों। तो उसकी कहानी पे गए तो ये लोग ऐसे रक्षण में एक परिवार में थे कि बहुत ही प्यारा परिवार था उनका। उसका माँ बाप तो बहुत ही प्यार से थे और उनके और भी बच्चे हैं। सभी लोग इतना प्यार देते थे, इतना प्यार से अपने मिलजुल कर रहते थे कि कोई और देखे तो इसे आइडियल परिवार कहते हैं ना, ऐसा परिवार था। तो हमारा मैडम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तो बिना कुछ कारण ही अपने आप को बहुत ही कम महसूस कर रही थी, शून्य वॉइड के जैसे महसूस करने लगी थी। क्यों नहीं पता है, लेकिन कभी कभी वायलेंट भी हो जाती थी। इसका कारण तो उसके पास ही है नहीं था। ऐसा लग रहा था कि
मैं सारे लोगों को मैं ही देखभाल करूंगी करके ऐसा भी एक ख्याल आता था उसको। तो दोस्तों इसी प्रयाण में, इसी खोज में वो क्या हुआ, वो एक क्या कहते हैं कि थेरेपिस्ट कहते हैं ना, उसका तरह का एक उसकी प्राण में ऐसे ही चलते चलते एक थेरेपिस्ट भी बन चुकी थी वो। और उसमें अपना पिताजी जो थे वो भी हेल्प कर रहे थे उसको, उसके इन्वॉल्वमेंट में और उस थेरेपी के काम करने वाले स्पिरिट गाइड्स से बात करने में, सब कुछ में। तो लेकिन उसके अंदर जो ये खोया खोयापन था ना उसको, और जब बिना कारण रोना आता था वो अपने आप को कि मूल्य ही नहीं है समझती थी। शी वॉज फीलिंग सो वर्थलेस। तो दोस्तों इसी स्थिति पे हमारे मैडम से इसकी मुलाकात हो गई है रॉबर्ट स्कॉट्स की। पहला रॉबर्ट स्कॉट्स से हुआ था, फिर से जो स्पिरिट गाइड्स चैनल करते हैं ना उन लोगों के साथ परिचय हो चुका था। तो उससे सेशंस में जब बैठे ना तो उसको ये मिला कि तब तक तो उसको क्यों, इसका कारण भी नहीं पता था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। जब वो उस सेशंस में बैठ गई ना तो हमारा जय हुआ। उसके पहले ना नींद भी नहीं आता था उसको। घर में अगर कोई गेस्ट है ना तो उसको नींद भी नहीं आता था, ऐसी थी उसकी स्थिति। लेकिन वो सोचती थी कि मैं प्यार के लायक भी नहीं हूँ, मैं अनडिजर्विंग हूँ। और उसके अलावा और वो कोई गलत किया है तो अपराध भाव रखता है ना ऐसा। और उसको एक और भी फीलिंग था, शेम। ये क्यों आता था उसको तो नहीं पता था। और दूसरी बात है, कौन मुझे कब छोड़ देंगे, ऐसा भी एक इनसिक्योर फीलिंग भी था उसको। वो क्या कर रही थी, जब भी ये वो फीलिंग बाहर आती है ना तो नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं प्यार देने वाला हूँ, मुझे प्यार की जरूरत नहीं है, ऐसे अपने आप को बोलते हुए उसे निगेटिव इमोशंस को छुपा देती थी। तो इस स्थिति पे जब हमारा रॉबर्ट स्कॉट सर के साथ आ गई थी उसकी सेशंस के लिए, तो वहाँ स्पिरिट गाइड्स ने ये बताया था कि उसे गाइड करते गए, उसे प्यार देते गए पहला। तो उस वक्त अपना अंदर का जो मेमोरी है ना उसे खोलने में तैयार हो चुकी थी। तो दोस्तों अब मतलब उसका उम्र तो अब 45 है। वो अपनी खुद की शादी हो चुकी है, परिवार है, प्यारा फैमिली भी है। लेकिन यहाँ जब वो मैडम ऐसे स्थिति पे रहती थी ना तो उसका हस्बैंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग था। अगर गेस्ट हो या छोटे बच्चे भी है ना उनको अकेले छोड़कर उनका देखभाल खुद कर लेता था, इतना प्यारा सा था। तो यहाँ आ बैठी तो उसे ये समझ में आया कि जब उनकी छोटी सी बच्ची थी ना वो सारा मेमोरीज याद आना शुरू हो गया था। मैडम भी पीती थी, दारू पीती थी, लेकिन उसको जिन करके वो भी पीते हैं ना वो तो नहीं लगता था, उसे एलर्जी था उसको। तो वो स्मेल याद आने लगे। और उसे तो वो क्या कहते हैं, उससे तो एलर्जी है ना उस स्मेल से। देखते ही छोटे बच्चे पे जब वो थी वो स्मेल को इस सेशन में स्मेल करना शुरू कर दिया और वो चिल्लाने लगी कि ये क्या, मुझे पसंद नहीं है ये सब कुछ। तो ऐसे ही गाइड करते गए तो वो देखा गया था कि उसका फादर, उसी वक्त ने उसका फादर आकर उसे बिगाड़ दिया था। उसका सारा उसको इतना छोटी थी कि वो अपना पिता क्या कर रहा है करके भी उसे याद भी नहीं है और उसे पता भी नहीं है। तो इसी स्थिति पे वो कल अगले दिन ना
ऐसा था कि कुछ भी नहीं हुआ। तो ये स्थिति जब उसे अब पता लगा तो उसे इतना रो बैठी थी, रोने के लिए ही एक सेशन छोड़ दिया था, क्योंकि वो कंपैशन चाहिए ना, रोने जो अंदर था, अटक गया था अपनी हृदय में, वो बाहर आना चाहिए था। तो सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट अगली सेशन पे ये पता लगा कि अपने वो फादर तो पूछे तो वो भी नहीं मान रहा है। मैं ऐसे क्यों करूंगी, मैं अपनी बेटी को क्या मैं अपनी बेटी से ऐसा व्यवहार करूंगा क्या, ऐसा प्रश्न था अपने फादर को। तो उसे भी याद नहीं था वो क्या किया है, पी के आया था, कर दिया। तो ये तो एक औरत के लिए तो बहुत सेंसिटिव मैटर होता है दोस्तों, वो सह नहीं सकते हैं। लेकिन छोटी बच्ची जब होता है ना, जो पिता के साथ जो रक्षण करना, प्यार देने का, जब किसी को छोटे बच्चे हैं तो डरावना होता है तो कहाँ किसके पास आते हैं, पेरेंट्स के साथ ही आते हैं ना। ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को तो पिताजी से होता है, तो पिताजी के साथ पास आ जाते हैं। जब वो पिताजी ही ऐसा करे तो क्या हो जाता है, अपने जीवन पे इनसिक्योरिटी फीलिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ तो उसे ये पता भी नहीं है उसे उसके साथ क्या हुआ। हो सकता है आप लोग तो समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इतना अपॉर्चुनिटीज में तो उसे उस वक्त पता चला क्यों मैं उस जिन की स्वाद से मैं क्यों इतना एलर्जी हूँ करके, वो भी उसको पता लगा था। और यहाँ क्यों लेके आया था ऐसा जीवन। इसके बाद में ना उसका नेक्स्ट सेशन पे क्या हुआ, उसका ग्रैंडफादर भी आ बैठे था, वो भी ऐसे ही प्रवर्तन किया था उस ग्रैंड चाइल्ड के साथ। 2 बार ऐसा हो चुका था दोस्तों। तो वो तो इतना रो बैठी थी, इतना रो बैठी थी, तो उसको घर से पूछी तो मेरा प्लान क्या था। तो उस वक्त उसे ये पता चला कि एक्चुअली दोस्तों कभी कभी ना ऐसे एक सिचुएशन ले आके आए तो जब फादर को ऐसा बिहेव करना होता है तो यूजुअली मम्मा ज्यादा प्रोटेक्टिव कर देती है, ऐसा परिस्थिति आने नहीं देती है अपनी बेटी को, माँ रक्षण कर देती है, ऐसा होती है। अगर भाई बहुत कम केसेस में माँ भी निस्सहायता पे होकर इस घटना घटनी हो जाती है दोस्तों। लेकिन इस मैम की स्थिति पे ये अपना मदर को रक्षा के लिए भी नहीं लाया था। वो मदर भी ये घटना तो घटनी ही थी उसकी जिंदगी में, इसे लेके आई थी। लेकिन तो वो सब कुछ देखे तो ये पता चला कि उसका माँ का ये पोर्शन तो नहीं था रक्षा करने की। लेकिन वो तो बहुत रो बैठी थी जब वो सब कुछ सोल का डिजाइन कर रहे थे ना, क्या तुम ये कर पा सकते हो, नहीं इतना ये क्या कहते हैं, इतना डरावना घटना की क्यों जरूरत है, ऐसे पूछ रही थी उसकी माँ। नहीं, यहाँ क्या हो रहा था, एक जन्म में ये दोनों है ना क्या कहते हैं, एक ब्रोटल हाउस में थे ये दोनों। मतलब ये जो लड़की है ना, उस जन्म में एक ब्रोटल हाउस निभा रही थी। वहां अब इसका जो फादर है वो वहां एक कस्टमर के जैसे आ गया था। आकर वहां दूसरी एक लड़की के साथ प्यार हो गया था और उस ब्रोथल हाउस से उसे छुड़वाना चाहता था। लेकिन ये लड़की जो उस वक्त ब्रोथल हाउस को निभा रही थी ना, वहां ऐसा पोर्शन क्यों निभाना पड़ा, तो वो ये सारे चीज को देखकर बहुत ही उसको फ्रस्ट्रेशन हो गया था कि ये सारी लड़कियों को मुझे बचाना है, ऐसा सोचती थी। लेकिन ये आदमी को देख से ये उसको बिल्कुल ये
क्या कहते हैं, she was not having the right intention, कि क्या है, ये लड़की के उसे वो बाहर लेने के बाद इस लड़की को ठीक तरह से देख सकता है क्या, उतना प्यार दे सकता है, ये डाउट था उसको। इसीलिए क्या किया इस लड़की ने, दूसरी अपनी फ्रेंड थी ना, उसके साथ ये कहा कि तुम इस आदमी को नहीं विश्वास करो, क्योंकि मुझे उसे देखने से ये विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमको बाहर ले जाने के बाद तुम्हें अच्छी तरह से देख पाएगा ये। तो उसने ये इस स्त्री को मानते हुए, अब हमारा व्यक्ति मैडम है ना, उसको मानते हुए उसको उस आदमी को ठुकरा दिया था। तो वो आदमी ने अपने हृदय में इतना ग्रज रख कर मर चुका था कि मेरे जीवन को तुमने सर्वनाश कर दिया, मैं कभी ना कभी तुमको ये क्या कहते हैं रिवेंज लूंगी, ऐसा करते हुए उसका जन्म था। तो उसी को बैलेंस करने के लिए इस जन्म में वो पिताजी जैसे ही आ गया था दोस्तों। लेकिन हमको ये डाउट भी आ जाता है कि ऐसी स्थिति पे क्या हीलिंग हो सकता है, ये हीलिंग है या और उसको ज्यादा घाव पहुंचाने की घटना है ये। तो उसका पिताजी को का जन्म तो ये वो था, और उसका ग्रैंडफादर को क्या हुआ था एक्चुअली, उस जन्म में दोनों उल्टा थे दोस्तों। ये मर्द था और उसका वो ग्रैंडफादर था ना, वो स्त्री था। उस जन्म में स्त्री को सेम फैमिली में थे ना उस वक्त, तो इसे किसी और को सौंप दिया था इसने। चलो पैसे की जरूरत था इसीलिए इसको किसी को दे दिया, और उन लोगों ने जैसे चाहिए उसको, उस लड़की को ऐसे इस्तेमाल कर दिया था। तो वो ग्रैंडफादर भी अपने अंदर ग्रजेस रखते हुए कभी ना कभी रिवेंज लेने के लिए ही सोचता था। इसी हालत पे वो उस जन्म में मर चुके थे दोस्तों। इसीलिए इस जन्म में दोनों ने ये बैठ के प्लान किया था कि तुम्हें ये समझ में आना चाहिए ना, इतना ऐसा कैसा होता है करके दोनों रोल्स को स्विच कर दिया था। तो दोस्तों सिर्फ यही है क्या, उन लोगों का ये प्रश्न आया था। और भी कारण क्या है इसी इतना भयंकर घटना अपने जीवन में लेके प्लान करके लेके आने के लिए करके पूछा, तो उसके ये उत्तर दिया जेशुआ मास्टर जीसस क्राइस्ट ने कि इसे लेके आने से अपनी फैमिली कर्मा भी, उसको जो बायोलॉजिकल फैमिली है ना, जिस फैमिली में वो जन्म लिया है उस फैमिली में ये शाप था जैसा, ये उसको उसे वहां क्या था, एक फ्रस्ट्रेटेड मेल एनर्जी और सप्रेस्ड फीमेल एनर्जी, दोनों का एनर्जीज वहां बांधा हुआ था। वो जन्म जन्म तक जनरेशन से यही परिस्थिति, ये कर्मा था उस फैमिली में। उसे छुड़वाने के लिए भी एक हिम्मत वाला, धैर्य, किसी भी स्थिति पे प्यार ही प्यार बांटने वाली, जो उस स्थिति पे ऊपर पहुंचकर विश्व को या धरती के जो रहने वाले हैं ना, उस सभी को प्यार देने वाला एक सोल चाहिए था उसको। तो उस फैमिली को ये हमारा दोस्त मिल चुकी थी, तो इसीलिए ये सारा प्लानिंग तो हो चुका था दोस्तों। और यहाँ ये बात भी हमको याद रखना पड़ता है कि हमारा मैडम ने रो नहीं बेटी, ऐसा ही हो चुका है मेरा जीवन में, ऐसा हो चुका है मेरा, वो चला गया करके रो कर नहीं बेटी। ऐसी औरतों को, दूसरे औरत तो बहुत सारे होते हैं ऐसी हालत पे जो खुद ना खुद अब तक पहचान भी नहीं हुआ था कि मेरा जीवन में ऐसा एक घटना घटी। उन सभी लोगों को कंपैशन देते हुए, उन सभी लोगों को उस स्थिति से
ऊपर पहुंचने का, हेल्प करने का एक अच्छा सा लाइफ प्लान देकर एक थेरेपिस्ट बन चुकी है ना। तो यशोआ ये कहता है कि तुम्हारा लाइफ पर्पस बिल्कुल सफल हो चुका है। तो ऐसा होता है दोस्तों, खुद का जीवन में ऐसा एक स्थिति लाने वाले यहाँ और एक लेसन सीखने के लिए वो तीनों मिलके आया कि रिवेंज वाला जो बात होता है ना, वो हाँ कभी भी काम नहीं करती है, वो हमेशा उल्टा ही काम करता है, एनर्जी को और ब्लॉक कर देती है। और ये दुख की बात ना और ज्यादा बाधा पे लेके जाता है। तो उसको भी रिलीज करने के लिए ये सारा प्लान के लेके आया था दोस्तों। और एक जन्म था कि वह एक जन्म में उसका ग्रैंडफादर और उसका ये जब मैडम है ना, वो दोनों पिछले जन्म में माँ फादर एंड बेटी थी, पिता और बेटी थी। उस जन्म में उसका जो बेटा बाप है ना, जो हमारा मैडम है, तो वो हमेशा बहुत ही कंट्रोलिंग थी। और उसकी बेटी को तुम ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसे बोलते थे। हो तो वो लड़की क्या किया, उस फादर से ग्रिप से, जो कंट्रोलिंग उसमें था ना, उससे बाहर आकर, घर से बाहर जाकर अपनी जीवन अपने हिसाब से, जो भी अपनी मर्जी हो उसकी हिसाब से जीकर बहुत ही खुशी से थी। वो उसका फादर क्या कहते हैं, he was not able to bear that, क्या मेरी बेटी मुझसे बाहर जाकर, मेरी कंट्रोल से बाहर जाकर, और वो खुशी भी है, वो ये स्वीकार नहीं कर पा सकता था, और उससे लिए भी वो उसे रिवेंज लेना चाहता था। देखिए छोटे छोटे बातें, अहंकार की चीजें, कैसे कैसे रिजल्ट आ जाता है दोस्तों। तो इस जन्म में ये इतना बड़ा इंसिडेंट को अपने जीवन में आह्वानित करने के लिए आ गया था दोस्तों। इससे होते हुए भी खुद को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी था उसको। इस पूरा का पूरा इंसिडेंट में खुद को रेस्पेक्ट करना, देखिए किसी भी सिचुएशन पे ले लो, खुद को रेस्पेक्ट करना, खुद को प्यार देना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ये सब कुछ अपनी सोल से जुड़कर रहने का एक अच्छा मौका था। उसी वक्त खुद को रेस्पेक्ट करते हैं, खुद को प्यार दे सकते हैं दोस्तों। और विश्वास भी उतना ही था, खुद पर विश्वास है ना, ये खुद पर विश्वास हो तभी उससे बाहर आ सकती है, नहीं तो रोते हुए ऐसे ही दूसरी सुसाइड पर भी चले जा सकता है। ऐसे सिचुएशंस पे हमेशा ऐसी सिचुएशंस पे सेफ्टी नहीं होती है दोस्तों। ऐसा हो जाता है कि पिता को ही पिता पर ही पिता के पास ही मुझे सेफ नहीं है, तो दुनिया पे जाओ तो मुझे सेफ्टी कहाँ मिलेगी, ऐसे भी आ जाता है। तो ये मैम कहती है कि हमारा फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी होता है। छोटी उम्र में वो उसका बॉडी ये रिजेक्ट कर रही थी, जो तुम्हारा पिता कर रहा है वो तुम होना नहीं देना चाहिए। लेकिन वो कैसा हो चुका है, मेरा पिता को मैं ट्रस्ट कर रही हूँ ना, तो मैं मुझसे जो नहीं करना है वो नहीं करेगा। तो यही जो नॉर्मल समझ बैठी थी हमारा मैडम ने, तो उससे बाहर आना चाहिए था दोस्तों। तो जब हमसे हम जुड़कर रहते हैं, हमारा फीलिंग से हम जुड़कर रहते हैं, ये फीलिंग्स ना हम ज्यादा से ज्यादा टुकरा देते हैं दोस्तों। अच्छा फीलिंग हो तो
अपना लेते हैं, लेकिन नेगेटिव फीलिंग को हम कवर कर देते हैं। एक्चुअली हमेशा नेगेटिव फीलिंग जैसे होते हैं तो एक त्रिशूल के जैसे होते हैं। घर पे अंदर आना है तो एक द्वार की ये बंदा तो होता है ना त्रिशूल करके, उसके पास सोल इधर होती है और फिजिकल लाइफ इधर होती है। सो द्वार को चौकट पे होते हैं ना, सो ऐसा होता है हमारा फीलिंग। जो जब हम वो फीलिंग्स पे ध्यान रखे तो क्या करता है, अंदर आने के लिए अनुमति दे देती है दोस्तों। अगर उसे ये सिखाया दिया था कि अपनी बॉडी का फीलिंग पे ट्रस्ट करो, तो ये बात ये होने ही नहीं देती थी। जाकर भागकर कहीं और जाकर माँ को उठा देती थी, लेकिन नहीं तो पड़ोस को उठा देती थी, या अपने आप को उस स्थिति पे, उस क्षण को खुद को रक्षा कर देती थी। तो पूरा का पूरा ये इंसिडेंट ही बदल चुका हो जाता था, वो हो ही नहीं सकता था। तो खुद का इम्पोर्टेंस इतना देना चाहिए दोस्तों। ये नहीं सोचना कि ये सेल्फ सेंटर्ड में हूँ, ये बात अलग है। अहंकार बात अलग होती है और खुद को रेस्पेक्ट करना अलग बात होती है। छोटी छोटी लाइन डिफरेंशिएशन होता है, तो उसी में हमारा जीवन कितना बदल जाता है दोस्तों। ये बात बाद में सीखी है हमारा मैडम ने। यहाँ तो जैसे पहले भी कह चुका था, उसका माँ का तो कोई पोर्शन नहीं थी, कोई रक्षा करने की चीज ही नहीं था उसको। हिम्मत बढ़ाना एक बहुत बड़ा लेसन था इस लड़की का, इस जन्म में, इस सिचुएशन में। तो दोस्तों ये होता है, ये अच्छा सा टॉपिक। ये मेरा क्या कहते हैं डेस्टिनी करके, वो वही बैठकर वो बेटी नहीं बेटी, उससे ऊपर पहुंचकर प्यार देखते हुए, खुद को सपोर्ट करते हुए, बिना कुछ भी हो अनकंडीशनली लव, खुद को लव करना सीख लिया था दोस्तों। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक होता है पॉवर्टी। तो हमारा ये भी प्रश्न यहाँ आता है कि एक सोल क्यों पॉवर्टी चुन के आती है? गरीब होना किसी को पसंद है क्या? किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ तो इस पॉवर्टी को भी अच्छी तरह का हीलिंग मानते हुए ही एक सोल अपने जीवन में लेके आती है क्या है दोस्तों। जो हमारा सर एग्जाम्पल लेने वाला है ना, वो ऐसा एक कंट्री पे जन्म लिया था कि वो खुद कंट्री ही बहुत पॉवर्टी में रहने वाला कंट्री है। जैसे साउथ अफ्रीका, ऐसा कंट्रीज कहते हैं ना, उस कंट्रीज पे वो जन्म लेके आए थे। और वहाँ उसका परिवार बहुत अच्छा था, सब कुछ प्यारा सा, माँ बाप और भाई बहने सब कुछ थे, फार्म हाउस भी था उसको। तो एक दिन अपने पिता के साथ वो कहीं जा रहा था, तो रास्ते पे एक आदमी ने उसका पिताजी से बातचीत हो रहा था। वहाँ क्या हुआ कि बात बात करते करते वो दूसरा आदमी था ना, वो रो बैठता था। तो उसने पिताजी ने पूछा था, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों रो रहे हो करके पूछे। तो वहां तो कॉफी प्लांटेशंस के थे बहुत सारे। तो वहाँ उसने कहा कि मेरा जो कॉफी बीन्स है वो सारा का सारा क्या कहते हैं इन्फेक्शन लग गया था, और मेरे पास इतना पैसे भी नहीं कि मैं पेस्टिसाइड्स को खरीद कर उसे लगा दूं। तो मुझे तो वो कॉफी पूरा का पूरा जो क्रॉप था उसे मुझे ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ, और मुझे मेरे साथ तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है उसके लिए। तो वो मैं छोड़ दूं तो मेरा परिवार का खाना उसी से होता है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है करके वो रो बैठा था। तो ठीक है, कहीं ना कहीं मार्ग तो मिल ही जाता है। उसका पिताजी के पास तो इतना पैसे नहीं कि वो हेल्प करे। तो ऐसे बातचीत हो रहा था, तो ये बच्चा, छोटा बच्चा
जब हमारा मास्टर जिसके बारे में हम एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहे हैं, तो उस वक्त उसने ये सोचा था कि ऐसे क्यों लेके आया है इसने इस जन्म में, ऐसे एक सिचुएशन को क्यों लेके आया है, क्या हम सब कुछ इसके साथ नहीं पैदा हो सकते हैं क्या? ऐसा अपने अंदर उस छोटे बच्चे के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था। तो 4 साल के बाद ना सेम सिचुएशन इनकी फैमिली भी फेस करना पड़ा। तो क्या हुआ, पूरा का पूरा क्रॉप बर्बाद हो चुकी थी। तो उसकी परिस्थिति ऐसा थी कि खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तो उनको अपनी माँ पोटैटो चिप्स बनाकर दे देती थी। तो वो सुबह स्कूल को जाकर पढ़कर आना है, घर आने के तुरंत ही वो पोटैटो चिप्स को लेकर सिनेमा थिएटर्स के पास जाकर उसे बेचना पड़ता था। वो तो बिल्कुल पसंद नहीं है उसको, छोटा है, इसे बेचना अपने फ्रेंड्स के पास तो कम ही होता है ना, लाख ही होता है, तो उसको पसंद नहीं है। लेकिन हर एक व्यक्ति ऐसा बेचे तो ही उनको खाना, उसको रात को खाना मिलता था, वो पैसे आते थे, नहीं तो नहीं आ सकता थे। तो इसीलिए सबके लिए, मेरा परिवार के लिए मैं ये कर रहा हूँ सोचकर वो उसे अच्छी तरह से बेचते थे दोस्तों, बिना कोई सैडनेस या कुछ और फीलिंग ते हुए वो खुद जाकर अच्छी तरह से बेच कर आते थे। और ये परिस्थिति उन लोगों के जन्म में 4 साल था। और उसके बीच ना वो अच्छी तरह से सुबह तक ये तो सब कुछ करते थे, रात को घर आने के बाद खाना खाकर सब टायर्ड हो चुके तो ना, तो सब सो जाते थे। लेकिन हमारा जो मास्टर है ना, वो रात भर जाग कर पढ़ाई करता था अपना, क्योंकि इस पॉवर्टी से वो बाहर आना चाहता था। तो कॉलेज भी फिनिश हो चुका था और उसके जो जॉब था वो भी मिल गया है और वो बाहर तो आ चुका था दोस्तों, फैमिली भी आ चुकी है, सब कुछ आ चुकी है। लेकिन उसके अंदर जो ये प्रश्न था, हमारा जीवन में ये पॉवर्टी क्यों आती है? तो एज यूजुअल हमारे स्पिरिट गाइड्स के पास जब ये सेशंस हुआ, तो उसका पूरा का पूरा प्री बर्थ प्लानिंग सब कुछ हमारे आगे रख दिया था दोस्तों। एक्चुअली उसका ये प्रश्न भी था कि एक सोल क्या ये गरीब में रहने वाला जिंदगी गरीब कंट्रीज में ही लेना, गरीब कंट्रीज में ले तो कैसा होता है, बहुत सारे पैसे हो, उस जैसे कंट्रीज में गरीब होना कैसा होता है, क्या लेसन लेते हैं, ऐसा भी एक प्रश्न उठा था। तो स्पिरिट गाइड्स ने ये बताया था कि अगर अमीर कंट्री में तुम जब गरीब जीवन लेके जन्म लेते हो ना, वहाँ उन लोगों को तो सब रिच होते हैं, तो उनका जो बातें होते हैं ना, हर्ट करने वाला बातें, उसको भी फेस करना पड़ता है। जब गरीब कंट्री में ही जन्म ले तो ये बातें नहीं होते हैं ना, हर्ट करने वाले बातें नहीं होते हैं। चलो आज तो नहीं तो कल तुम्हारा परिस्थिति को ठीक कर सकते हो, ऐसे हिम्मत रखने वाला बातें ऐसे स्थिति पे गरीब कंट्रीज में होती है। तो दोस्तों इसीलिए ये डिफरेंस होता है करके ये बताया गया था। तो यहाँ हमारा मास्टर के बारे में आए तो पिछले जन्म में जो रोमन कंट्रीज में कहते हैं ना, वो उनका बेटा था, राजा का बेटा था, और उसको ये सिखाया दिया था कि तुम अपने लिए नहीं, जो भी हो, कुछ भी हो, क्या भी हो, तुम अपने लिए अपनी कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कहे थे। उसका पालन पोषण ऐसा ही हुआ था। और उसका राजा था तो उसका सभी लोगों को कितना भी चाहिए तो उससे ले लेते, खींच लेते थे, टैक्सेस रूप में समझो, या उसको बेचने पैसे के चाहिए तो वो दूसरे कंट्रीज को भी बेच देते, सेल कर देते थे।
आदमियों को ही, तो इससे था उसका जीवन। तो अंदर ना उसे ये ठीक नहीं, ऐसा तो उसका होश आता था, लेकिन क्या हुआ, अपनी जो पालन पोषण जैसे हुआ, इसी प्रवाह में वो अपना कैरेक्टर को ऐसे ही छोड़ दिया था। वो उस स्थिति पे उस जन्म में वो बाहर नहीं आया, तो वो बैलेंस ऐसे ही रह चुका था दोस्तों। इसीलिए वो सब कुछ, गरीब हो या अमीर हो, उस दोनों के बीच में अटैच नहीं रहने के लिए ये उस जीवन में ऐसा एक थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी क्या कहते हैं, सिर्फ कुछ साल के लिए ही ऐसा एक परिस्थिति को लेकर इस जन्म में लेके आए हैं। और एक बात है दोस्तों, जब पॉवर्टी होते, गरीब होते हैं ना, हेल्पिंग हैंड बहुत ज्यादा सीख लेते हैं, गिविंग, काइंडनेस के साथ, प्यार से। अमीर हो, उस स्थिति पे देने की जो इंटेंशन होती है ना, अलग होती है, क्योंकि वो खाना नहीं है तो कैसा होता है उन लोगों को पता है। इसीलिए जब भी कोई ऐसा आदमी को देखे या स्त्रियों को देखे, तो वो हमेशा अपने के लिए थोड़ा रखते हुए भी शेयरिंग सीख लेते हैं। हमारा मास्टर जेशुआ ये कहते हैं कि एक स्त्री अगर इसी परिस्थिति से, पॉवर्टी से ये सब सीख लेती है ना, तो पूरा दुनिया को हील कर देती है उसका प्यार। तो ऐसे कहती है, कह रहा है हमारा रॉबर्ट स्कॉट्स। और एक बात होता है दोस्तों कि विश्वास बना रखना बहुत जरूरी होती है पॉवर्टी में। जब किसी भी पैसे की बारी में आ जाए तो ये सिचुएशन एक बार आए या 2 बार आए, हिम्मत रखने वाला अलावा विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। और एक बात होती है कि हमें ये सेपरेशन जो होता है ना, वो नहीं है, हम सभी एक ही है, ये मानना बहुत जरूरी होता है। मैं और विश्व अलग नहीं हूं। जो सेपरेशन की वजह से ही ये लैक आ जाता है। सेपरेशन के अलावा, सेपरेशन के बदले में एकत्व की फीलिंग वो अपने अंदर ये बढ़ाने के लिए ही पॉवर्टी को लेके आता है दोस्तों। ये सब सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, या ऐसा को क्यों हो रहा है, कैसे ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये सब कुछ जब हमारा जीवन में घटती है ना, तब ये पॉइंट्स याद रखकर स्थिति को ऐसा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। लेकिन जब हम रह सकते हैं ना, उसे फेस करते हैं ना, भागने के अलावा, भागने से फेस कर कर इससे बाहर आ जाता है ना, बहुत ही आसानी से आ जाता है दोस्तों। क्योंकि इस धरती पे धरती माँ का ये बहुमान, धरती माँ को ये बहुमान मिला है कि जो इस धरती पे जन्म ले, उस सारी लोगों को, लोग ही नहीं, पेड़ पेड़ पौधे ही नहीं, सारी एनिमल किंगडम को भी, जो भी है इस धरती पे, जो चाहिए उसे वो दे सकती है हमारा धरती माँ। तो ये विश्वास और ज्यादा बढ़ाने के लिए ही, सेपरेट नहीं है, सेपरेशन हमेशा कभी भी नहीं होता है, एकत्व में ही है हम। ये बात को सीखने के लिए भी पॉवर्टी को अपने जीवन में आह्वानित करने, एक प्लानिंग करते हुए इस जन्म में लेके आते हैं करके जेशुआ मास्टर कह रहा है दोस्तों। और एक बात होता है, एक बार ना और पॉवर्टी जो हम समझ रहे हैं ना, वो सिर्फ फिजिकल पॉवर्टी नहीं है, ये कॉन्शियसनेस में भी होता है दोस्तों। फिजिकली, माइंड पे और सोल लेवल पे, तो तीनों पे हील करना बहुत जरूरी होता है। हृदय से, मन से उस लैक से बाहर आना चाहिए। अगर
किसी को भी इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आना चाहिए तो सेल्फ जजमेंट से भी बाहर आ जाना चाहिए। ये क्या होता है, गुस्से भी होते हैं दूसरों के ऊपर और हमारे खुद के ऊपर भी गुस्से करते हैं हम। तो इसके लिए अपनी हृदय में बहुत ही स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ये सब कुछ इस प्रॉब्लम का हिस्सा है, ये आसानी से हम इससे बाहर आ सकता है। ये सोच जब हम पॉजिटिव सोच होते हैं ना, तो आसानी से हम बाहर आ सकता है दोस्तों। और दूसरी बात है आशा बन रखना, होप नहीं, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात है ये क्या कहते हैं ना, मुझे ये बस इनफ, सैटिस्फैक्शन कहते हैं ना, वो दिल पर, हमारा अंदर हृदय पे ये सैटिस्फैक्शन रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम आजकल तो कैसा होता है, कितना भी हो हम कभी भी तृप्ति नहीं करते होता है। कभी कमी महसूस करते हैं हम, जितना भी हो ये भी चाहिए वो भी चाहिए सोचते हैं हम, कमी ही महसूस करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आना है तो ये कमी कभी भी नहीं महसूस होना चाहिए दोस्तों। जब हम शांत से होते हैं ना, उसी वक्त हम ये इनफ, तो ठीक है मेरे पास तो बहुत है, ऐसा एक फील आता है दोस्तों। ये फील जब होता आता है ना, आसानी से आपका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आसानी से आप बाहर आ सकते हैं दोस्तों। जब हम इस स्थिति से बाहर आ जाता है ना, सोसाइटी को हम सुसंपन्न कर देते हैं दोस्तों। तो यूजुअली पॉवर्टी क्यों आती है, मेल एनर्जी जो होता है ना वो सप्रेस हो चुका होता है, और फीमेल एनर्जीज ये दोनों में ही होता है दोस्तों। स्त्री में भी मेल फीमेल एनर्जीज होती है, मेल में भी मेल एनर्जीज दोनों होते हैं। किसी में भी ना मेल एनर्जीज को ज्यादा सप्रेस हो और फीमेल एनर्जीज मतलब फीलिंग, एम्पैथी जो होती ना, वो फीलिंग नहीं है, तो आप पॉवर्टी में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फेस करना पड़ता है दोस्तों। तो जब आप ये फीलिंग से बाहर आ जाता है, अपना मेल एनर्जीज को अच्छी तरह से यूज करें, मतलब मेल एनर्जीज मतलब डिवाइन मेल एनर्जीज, उनका होता है ये अहंकार की बात तो आता ही नहीं है डिवाइन मेल एनर्जीज के बारे में। वो सेफ, सुरक्षा, और क्या होता है ज्यादा क्या कहते हैं उसे, एडवेंचरस होते हैं मेल एनर्जीज, हिम्मत रखते हैं मेल एनर्जीज। तो जब इस फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाता है दोस्तों। तो इन सब के अलावा और एक एग्जाम्पल बताना चाहते हैं कि और एक मास्टर था, वो लोग हमारा सर के रॉबर्ट स्कॉट्स के पास आ चुके थे, एक फैमिली आ चुके थे दोस्तों, और उन्होंने ये बता रहा था कि मेरा फैमिली में सब कुछ वो सिबलिंग्स आए थे, ब्रदर सिस्टर आए थे, वो लोग ये बता रहा है कि मेरे बड़े भाई है, और वो बड़ा भाई से उसका जो प्रॉपर्टी था वो सब कुछ बांट लिया था, अपने जो भी आया था वो बांट लिया था। वो बड़े भाई ना, वो अपने हिस्से के पास जो आया था प्रॉपर्टी उसे खो बैठा है, और उन लोगों ने क्या किया कि अपनी हेल्प भी किया था, जितने बार हेल्प करो वो अपना प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा था दोस्तों, हमेशा हमेशा। तो इन दोनों को ना बहुत ही गुस्से में थे। हमारा इस सोसाइटी में जो हमारा जो ये हमको कम कर रहा है, और जो हमारा जो भी हेल्प दे रहे हैं ना वो सही इतनी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, ऐसा बता रहा था वो लोग।
अगर हमारा भाई ठीक होना है तो हमें क्या करना है करके ये प्रश्न के साथ हमारा रॉबर्ट स्कॉट्स के पास आया था दोस्तों। तो जब सेशंस चल रहा था ना, तो जेशुआ मास्टर ये कहा कि एक्चुअली तुम्हारा भाई तो हाईली एवॉल्व सोल था, वो एक बूढ़ा सोल था, इतना हिम्मत ले पाया था कि आपके लिए इस जन्म में वो ऐसा एक परिस्थिति लेके आया था, क्योंकि आप लोगों को देने सिखाने के लिए वो सैक्रिफाइस किया था। मतलब भाई और बहन को देने का, गिविंग सिखाने के लिए एक अपनी जीवन में ऐसा एक रूप कल्पना लेके आया बैठा था। देखिए दोस्तों, जब ये इसके बारे में पता लगा ना, तो हमारा जो मास्टर से रॉबर्ट स्कॉट्स के पास जो भाई बहन आए थे ना, तो अपनी भाई के लिए एक आराधना, एक रेस्पेक्ट, दोनों अडोरेबल फीलिंग आ चुके थे। क्या हमारे लिए पूरा का पूरा जीवन, उसका जीवन ही नहीं, उसका फैमिली का, जो पति पत्नी, एक भाई का जीवन फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाता है तो उसका फैमिली भी इन्वॉल्व होती है ना, तो खुद सभी फैमिली को दांव पे लगाकर हमारे लिए लेसन सिखाने के लिए लेके आए करके, जब वो रियलाइज हो गए थे दोस्तों, तो इसका भी पूरा का पूरा उस फैमिली का जो अनरिजॉल्व्ड कर्मा होती है ना, पूरा का पूरा रिजॉल्व होकर सब कुछ अच्छा से फैमिली प्रॉब्लम से बाहर आ गए थे दोस्तों। तो हमेशा देने के लिए या लेने के लिए जो एक सिचुएशन आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कुछ और हो, खुद से जुड़कर रहना बहुत जरूरी होती है दोस्तों। यही सिखा रहा है रॉबर्ट स्कॉट्स ने। तो दोस्तों, इससे ये हमारा पॉवर्टी का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए हम ध्यान में बैठ जाते हैं दोस्तों। नीचे बैठे हुए तो ऐसे ही बैठ जाइए, ऊपर बैठे तो क्रॉस योर फीट, उंगलियों में उंगलियां रखते हुए अपनी गोद पे रख लीजिए। आंख बंद करने के बाद पहला खुद को देखिए दोस्तों। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट पे हो, आनंद की स्थिति पे, प्रशांतता से हो, तो ऐसे ही स्थिति पे आप रह लीजिए दोस्तों। अगर आपका मन आपके पास ना होने से इधर उधर भटक रही है, मतलब आपको कोई सोच आ रहा है, तो अपना ध्यान को अपनी सांस के ऊपर ला दीजिए दोस्तों। हमारे पास तो अब जेशुआ मास्टर, मतलब जीसस क्राइस्ट आ चुके हैं, और उनके साथ साथ महाअवतार बाबा जी और मोहम्मद प्रवक्ता भी आज हमसे जुड़े हुए हैं दोस्तों।
उन सभी लोगों को प्यार हम महसूस कर सकते हैं दोस्तों। हमारा हृदय से इतना प्यार आ रहा है कि हम उसी प्यार में डूब गए हैं दोस्तों। और आज इस प्यार को, जिस कमरे में हम ध्यान में बैठे हुए हैं, उस पूरा कमरे को फिल कर देते हैं दोस्तों। अब हमारा पूरा घर इसी प्यार से फिल हो चुकी है, भर गई है। और अब जहाँ हम रह रहे हैं, वो रोड में आजू बाजू पड़ोस वालों को भी ये प्यार हम स्प्रेड कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे सोचने से ही प्यार और शांति ऐसा स्प्रेड होते जा रहा है दोस्तों। हमारा पूरा गांव इस प्यार से भर चुके हैं दोस्तों। हमारा पूरा भारत देश इस प्यार से भर चुकी है दोस्तों। हमारा पूरा कॉन्टिनेंट एशिया पूरा का पूरा प्यार से भर चुकी है। और ये प्यार ऐसा स्प्रेड हो रहा है कि पूरा धरती प्यार से जुड़ गई है दोस्तों। हमारा सोलर सिस्टम इसी प्यार से भर गई है। और ये प्यार और ज्यादा स्प्रेड होते हुए पूरा गैलेक्सी इस प्यार से भर चुकी है दोस्तों। बहुत सारे गैलेक्सीज को हमारा प्यार स्प्रेड होते हुए जहाँ सोर्स होती है, जहाँ से सारा ये सृष्टि बनाई गई है, वहां तक हमारा प्यार जा पहुंची है दोस्तों। अब वह उस सोर्स से हमारे अंदर एक कांति की ऊर्जा हमारे अंदर आ पहुंच रही है दोस्तों।
इतना ऊर्जा आ रहा है कि हम ये ऊर्जा को महसूस भी कर सकते हैं दोस्तों। प्यार को बांटना और प्यार को लेना, इतना ऊर्जा बढ़ रही है हमारे अंदर। इस स्थिति पे एक संकल्प ऐसा रखते हैं कि ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहार जगत इसी क्षण पे हो जाए, जो हमारा लाइफ पर्पस है। तो इसी के साथ जो ऐसे ही बैठना चाहते हैं तो ऐसे बैठ जाए, तो ना चाहते हैं तो दोनों हाथों को निकालते हुए आंखों को ऊपर 5 सेकंड के लिए रख दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए, हंसते हुए, उसका पूरा एनर्जी को अपने चेहरे पे दिखाते हुए आंख खोल दीजिए दोस्तों। और इस ध्यान को थैंक यू कहते हैं, और मुझे इतना अच्छा अवकाश देने के लिए भी सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस ध्यान को भी थैंक यू, पत्री सर को थैंक यू, रॉबर्ट स्क्वाड्स को भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ वंडरफुल स्वाध्याय मैम। बहुत अच्छा जो मैम ने रॉबर्ट कोट्स मैम जो बताना चाह रही थी, आपने बहुत अच्छी तरह हम सब तक पहुंचाया। लाइफ बिटवीन लाइफ, पास्ट लाइफ, कर्मास के बारे में जो हम सोचते हैं कि हमारा सफरिंग है, लेकिन वो कैसे हमारे लिए लेसन है, वो बताया आपने। आज बताया आपने कि कैसे विश्वास रखना चाहिए अपने पे, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बताया, पेट्स के बारे में बहुत बहुत कुछ जानने को मिला मैम। बहुत बहुत अच्छा लगा, दिल से, तहे दिल से शुक्रिया मैम। यहाँ जुड़े सभी की ओर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इतने दिनों तक आप हमसे जुड़ी रही, आपकी एनर्जी भी हमने फील की मैम। थैंक यू सो मच। और जैसे सुजाता जी ने बताया, आपको एक बार फिर आना है हमें ध्यान करवाने के लिए। और कोई बात करना चाहेगा मैम से? हेलो, यस निमेश। यस मैडम। मैडम थैंक यू वेरी मच। आपने स्वाध्याय के बहुत सारे अध्याय बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए। बल वो स्कूल में टीचर पढ़ाती है ना, वैसे उस तरह से स्टोरी के जैसे आपने पढ़ा दिया। मतलब इतनी अच्छी तरीके से आपने पढ़ाया है हम लोगों को। और बहुत ही मतलब एक किताब पढ़ने से अच्छा, मतलब आपसे टीचिंग लेना बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने बहुत ही अच्छी तरह से टाइम निकाल के हमारे लिए, मतलब इतना टाइम निकाला। और पूरे पीएमसी बड़ौदा की ओर से तहे दिल से आपका शुक्रिया मैडम। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन मैडम। नमस्ते सर। मैडम आत्मवंदन। नमस्ते। आज लास्ट दिन है, यस। तो बहुत अच्छा समापन किया। सोल गिफ्ट बुक सोल्स गिफ्ट बहुत अच्छा पढ़ाया। हम सब बड़ौदा वासियों ने सब लाभ लिया और सब समझ में आ गया है ये बुक। फिर हम खुद से पढ़ेंगे और फिर ऐसे आते रहेंगे। जो दर्शिता मैडम ने बताया, बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा, मैं थोड़ा आज बिजी था इसलिए अभी जुड़ा। आपका जो
यूट्यूब पे सुन लूंगा, जो बाकी है, जो सुनने का बाकी है यूट्यूब में कल आ जाएगा तो मैं सुन लूंगा। श्योर और आपका हम धन्यवाद अदा करते हैं, सुजाता मैडम ने आपको इनवाइट किया, बहुत अच्छी बात है। जो निवेश सर ने बोला, सभी पीएमसी हमारी टीम आपको धन्यवाद अदा करती है। और आप हमारे मेहमान हो तो मेहमान को तो अच्छी तरह से विदाई देना पड़ता है। मैम वडोदरा ही है मैम। जरूर आ जाऊंगी मैम। और अनिल जी, जैसे हम बुक तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो मैम ने एग्जांपल्स दिए, कर्ण का एग्जांपल दिया, सावित्री का, वो इतने अच्छे एग्जांपल हमें वो बुक में नहीं मिलेंगे सर। यस यस यस, वेरी गुड। तो इतने अच्छे एग्जांपल देने के लिए मैम थैंक यू। और बिल्कुल निमेश ने जैसे बोला, पूरे दिमाग में, दिल में वो पूरा छप गया मैम। और जब भी जैसे आपने बोला कि ऐसी कोई सिचुएशन लाइफ में आएगी तो जरूर हम उसको रिकॉल करके डटे रहेंगे मैम। आपने मेरे 8 दिन के लिए 7 दिन के लिए मेरा हिंदी को समझ लिया है। नहीं थैंक यू। वो आप जो ऑफर्स ले रही थी मैम हमें समझाने के लिए, वो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए मैम। रोहित सर, मैम लैंग्वेज इज ओनली कम्युनिकेशन मीडिया, so not to worry for language। मतलब हम लोगों को हमारे दिल तक आपकी सारी बातें उतर गई है, तो मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। यस यस मैम। और मैडम और एक दिन आना है आपको ध्यान कराने के लिए। आज ध्यान कराने के लिए, ये स्पेशल ध्यान कराने के लिए आना है मैडम। श्योर बात सही है, बिल्कुल। रोहित सर, आप बात करना चाहेंगे? Yeah, ma'am. It was a fantastic Swadhyay, I would say. Excellent. And the way you explained with that simplicity also, and giving meaningful examples from day-to-day life. And now I have downloaded the book from Kindle, both the books, Soul's Gift and Soul's Plan. So I'll start the book now. I said I will start after Swadhyay only. Thank you, ma'am, once again so much. And we will be, all of us at PMC Vadodara will be waiting for Dhyan with you, ma'am. Thank you so much, with deep gratitude. Thank you, thank you, thank you. और मैडम दूसरा कहूँ तो हमारे वडोदरा वासी से कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। ऐसा तो कुछ नहीं होया सर, कुछ नहीं होया ऐसा। रोहित सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई मैम, आपकी सिंपलिसिटी, वो आपका वो अंदर का जो खूबसूरती है वो दिखती है मैम। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार मैंने महसूस किया मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कोई? तो मैम फिर से एक बार पूरी वडोदरा की टीम से की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। इतने दिनों तक आपने भी हम सबको झेला मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, फिर से जल्दी मिलेंगे मैम। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, आत्मवंदन मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आत्मवंदन, थैंक यू। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं सर कल फिर से। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट, शुभ रात्रि। यहाँ मैं एंड करती हूँ सेशन। ओके, समापन कर। यस। बाय।